वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक राजवंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता किस नदी के पास स्थित थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वैदिक सभ्यता स्थित थी सरस्वती नदी के पास, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर किताब का नाम क्या है? बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर किताब का नाम है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि को अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि को अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासक में से कौन सा पल्लव राजवंश का संस्थापक था? पल्लव राजवंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लवों के समय में सतरथ मंदिर कहाँ स्थित है? पल्लवों के समय में सप्तरथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रसिद्ध वाक्यांश तथावसी निम्नलिखित उपनिषदों में से कहाँ पाया जाता है? प्रसिद्ध वाक्यांश तथावसी पाया जाता है छांदोग्य उपनिषद में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है सुश्रुत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है ग्रंथों का नाम और एक तरफ दिया गया है लेखक का नाम। एक का मिलान हो जाएगा 2 से मुदा राक्षस को लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। बी का मिलान हो जाएगा 4 से अष्टाध्यायी को लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। सी का मिलान हो जाएगा 3 से महाभाष्य, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से तंत्रालोक अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह भक्ति संत थे रामानंद, ऑप्शन नंबर सी, जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा अपने लोगों से मुक्त हो गया है? तो दोस्तों वह मुस्लिम शासक थे मोहब्बर बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भरत्याचार के नाम से भी पुकारा गया है? अभिनव भरत्याचार के नाम से भी पुकारा गया है महाराणा कुंभा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से वह कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से फ्रेंच ने सबसे पहले कारखाने की स्थापना की थी? तो दोस्तों वह स्थान था सूरत का। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंच ने अपने सबसे पहले कारखाने की स्थापना की थी सूरत में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने गए पहले भारतीय थे एम एन रॉय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था हिंदू महासभा ने तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एमजी राणा डे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण समाज से जुड़ा नहीं था? ब्राह्मण समाज से जुड़ा नहीं था राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के विषय में सही नहीं है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के विषय में जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। इसने एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की प्रावधान किया। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को उनके विषय की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसने देश में पहली बार द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की थी। थैंक यू।